नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, मेरे चैनल हेल्थ इंडिया पर मैं साइंस को बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करता हूं और साथ साथ होम्योपैथी की कुछ विशेष दवाइयों की जानकारी भी आप लोगों को देता हूं, जिससे होम्योपैथिक दवाइयों की जानकारी आम लोगों तक भी पहुंच पाए। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है अस्थमा। जिन लोगों को भी अस्थमा के अटैक आते हैं, सांस बहुत ज़्यादा फूल जाती है, सांस लेने में सीटी जैसी आवाज़ें आती हैं और इस अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए उन्हें बार बार स्टेरॉयड के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं या स्टेरॉयड के इनहेलर प्रयोग करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन इनहेलर से आपको कैसे मुक्ति मिल सकती है। अगर आप स्टेरॉयड दवाइयों के आदी हो गए हैं, आप टैबलेट के रूप में स्टेरॉयड ले रहे हैं या इनहेलर के रूप में ले रहे हैं या इंजेक्शन के रूप में ले रहे हैं, तो आज के वीडियो में कुछ विशेष होम्योपैथिक दवाइयां आपको बताने वाला हूं, जिनका एक कॉम्बिनेशन बना के अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपको स्टेरॉयड से मुक्ति दिला देंगी। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाइयों की जानकारी देने से पहले मैं आपको अस्थमा के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करा देता हूं। हमारी श्वास की नली जो हमारे गले से होकर जाती है, इसे ट्रैकिया कहते हैं। आगे चलकर ये दो भागों में बंट जाती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। फिर फेफड़े के अंदर जाते ही ये नली छोटी छोटी बहुत सारी नलिकाओं में बदल जाती है और फिर ये छोटी छोटी नलिकाएं बहुत सारी एल्वियोली में कन्वर्ट हो जाती हैं। हमारे लंग्स के अंदर ये एल्वियोली हैं जो ऑक्सीजन को सोखने का काम करते हैं। ये हवा से ऑक्सीजन को सोख लेते हैं और हमारे ब्लड के अंदर मिला देते हैं और फिर ये ही ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और हमारे सांस के रास्ते से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, जब हम कभी कहीं एलर्जी के एक्सपोजर में जाते हैं या ठंड में चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा नमी वाले स्थान पे चले जाते हैं, तो हमारे इन एल्वियोली के अंदर ऐंठन शुरू हो जाती है। ये ऐंठन एलर्जी की वजह से भी हो सकती है, ठंड की वजह से भी हो सकती है और कई बार तनाव की वजह से भी हो सकती है। इस ऐंठन के कारण से, इस सिकुड़न के कारण से जो एल्वियोली है, उनकी ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और जब ये एल्वियोली ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते या बहुत कम कैरी करना शुरू कर देते हैं, तो इससे हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम आनी शुरू होती है और इसी को हम अस्थमा का अटैक बोलते हैं। इससे व्यक्ति की सांस फूलने लगती है, फेफड़ों से सीटी जैसी साई साई की आवाज़ आने लगती है और व्यक्ति को घुटन होने लगती है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को अस्थमा होने के 4 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है एलर्जी के कारण अस्थमा होना, दूसरा है फैमिली हिस्ट्री के कारण अस्थमा होना, तीसरा है नमी के कारण अस्थमा होना और नंबर 4 पे आता है कार्डियक अस्थमा, यानी कि ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस वजह से भी अस्थमा के अटैक आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों कारण को समझना जरूरी है कि मुझे अस्थमा किस कारण से है। अगर आपको कारण समझ में आ जाता है तो उस कारण को तुरंत ही अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, यानी कि आपको जिस चीज़ से एलर्जी है आप उस चीज़ को छोड़ दें। अगर आप बहुत ज़्यादा नमी वाले स्थान पे रहते हैं तो उस स्थान को छोड़ दें और अगर आपको ब्लड प्रेशर के कारण ये प्रॉब्लम है तो अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें। दोस्तों, अब मैं आपको होम्योपैथी का वो कॉम्बिनेशन बता देता हूँ जो आपको 4 होम्योपैथिक डाइल्यूशन को एक जगह मिला के बनाना है। सबसे पहली दवाई है इपिकॉक 200, दूसरी दवाई है एंटिमटॉड 200, तीसरी दवाई है आर्सेनिक 200 और चौथी दवाई है ब्राविनिया 200। इन चारों दवाइयों को आप होम्योपैथिक शॉप से ले आइए, चारों को एक जगह मिक्स कर लीजिए और इस कॉम्बिनेशन की 10-10 बूंदें आधे कप गुनगुने पानी में डाल के दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर आप इस कॉम्बिनेशन को छोटे बच्चों को देना चाहते हो तो आप इस कॉम्बिनेशन को 30 पोटेंसी में बनाएं, लेकिन अगर एडल्ट ले रहे हैं तो 200 में बहुत अच्छा काम करेगा। एक जगह सभी दवाइयों को मिला के 10-10 बूंदे दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम लें। बच्चों को केवल 4-4 बूंदे दिन में 2 बार दें और वो भी 30 पोटेंसी में। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन के 1 सप्ताह के प्रयोग से ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके इनहेलर की जो डोज है वो कम हो जाएगी। पहले जहां आप 3 से 4 बार इनहेलर लेते थे, अब वो 2 बार लेना पड़ेगा। फिर कुछ दिन के बाद आपको 1 बार ही लेना पड़ेगा और इस तरह से आपका इनहेलर पूरी तरह से छूट जाएगा। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन को आप लगातार लेते जाइए और 15 दिन में 1 बार
बेसिलिनम 200 की 4 बूंदें सुबह सुबह खाली पेट भी लेते रहिए। जिस दिन आप बेसिलिनम लें उस दिन आप दूसरी दवाई नहीं लें। इसी तरह लगातार इन दवाइयों को 2 से 3 महीने तक प्रयोग करना है। तो 2-3 महीने के प्रयोग में आपकी सभी प्रकार की स्टेरॉयड दवाइयां बंद हो जाएंगी। दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।